जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब। नमस्कार। बुराड़ी विधानसभा में पानी के बिल ज्यादा आने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। निगम पार्षद व कार्यकर्ता रहे मौजूद। बिल आ रहे थे, लोगों के ज्यादा उसी का कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। हजारों के बिल माफ करने की गई थी अपील। कानून ये कि 700 लीटर पानी पर डे व्यक्ति को मिलना चाहिए। बिल आ रहा था ज्यादा, आम आदमी कर रही है विरोध। क्या मांगे हम दिल्ली की जनता के लिए, हक के लिए लड़ने के लिए आए हैं। हम यही मांग करते हैं कि हमारे अरविंद जी ने 90% कम कर दिए हैं, तो हम उनको माफ, इनके लिए ये स्कीम हमारे अरविंद जी लाना चाहते हैं। तो बीजेपी और एलजी सरासर तानाशाही करते हुए उनको रोकना चाहती है। पार्टी के पार्षद भी, सांसद भी, मुख्यमंत्री भी, मंत्री भी, सब ने बोला कि भाई आप इस तरह से स्कीम लेके आए, 1 महीने तक आप किसी का एवरेज मतलब 1 महीने तक रीडिंग ले, जिस हिसाब से बिल है उस हिसाब से आप बिल बना दें। लेकिन वो किसी भी तरह की सुनना नहीं चाह रहे हैं। अधिकारियों को साफ कहा गया है कि आपने ये स्कीम लागू कर दी तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो अधिकारी सब डरे हुए हैं। तो ये तानाशाही के खिलाफ आज हम जनता के बीच में आए, जनसंवाद किया। जनता की एक मांग है कि बिल गलत है और आप इसका विरोध करें। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा फर्ज बनता है जनता की आवाज़ उठाना, इसलिए हमने विरोध दर्ज करवाया है बिल को जलाकर। लेकिन ये तानाशाही करेंगे तो लोग कोई बिल नहीं भरेंगे। केवल यही बड़ा आंदोलन होगा। ये सुनवाई नहीं हुई तो 25 तारीख को जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन होगा। हम सबसे अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि लोग भी इसमें साथ आए और हमारे साथ खड़े हों। बड़ी ईमानदारी से अच्छे से लड़ेंगे। बढ़े हुए बिजली के अनाप शनाप बिलों से परेशान है, जिसको देखते हुए उनको राहत देने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्कीम लेके आए थे कि उसमें लगभग सभी लोगों के बिल जीरो हो रहे थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है कि एलजी ने उसकी फाइल भी रोक के बैठ गए हैं कि इस काम को करने नहीं देंगे। ऊपर से जो अधिकारी हैं उनको भी धमकियां दी जा रही हैं कि यदि आपने इस पर कोई कार्रवाई की, जनता को राहत देने का कार्य किया या स्कीम लागू करने की कोशिश की तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप पर भी ईडी या अलग अलग एजेंसियों से दबाव बनवाया जाएगा। और उस तरीके का मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि क्या वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है जो जिस स्कीम के आने से जनता को अपने क्षेत्र बुराड़ी क्षेत्र में कम से कम 90 से 95% लोगों को फ़ायदा होगा। और ये जो बिल की प्रक्रिया थी, कोरोना काल से लोगों के बिल भरना शुरू हो गया था और उस बिल पे कभी पेनल्टी लगा के कभी कुछ लगा के, जो 25 गज के मकान में 4 लोग रह रहे हैं उसके 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। इस स्कीम में एक बहुत अच्छी बात करी है सीएम साहब ने कि आप लोगों को कहीं जाना नहीं है, पब्लिक को कहीं नहीं जाना, उनका बिल ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो बहुत बड़ी सुविधा है। और अगर ये पास कर देते हैं एलजी साहब, असल में होता है कि सरकार ने तो पास कर दिया, पर बिल कोई भी स्कीम होती है ना तो वो जब तक कैबिनेट में नहीं आते तब तक उसको लीगल नहीं माना जाता। और इसलिए हम कर रहे हैं आज ये जो आपके सामने इसका लोगों को बुला के बिलों के बारे में जानकारी दी थी। मुझे ये पता है कि मेरा 25 गज का मकान है, मेरी 18 यूनिट आती है, जो कि जो स्कीम है उसके दायरे में, तो मेरा बिल आना ही नहीं है। जो कोरोना काल में बिना रीडिंग लिए रीडर ने और बिल बना दिया, तो जलवोट जिम्मेदार है। मैं ये कहता हूँ आम आदमी के नाते कि अगर आपका कोई कनेक्शन काटने आता है जल बोर्ड वाला, आप हमें बताइए, आपका कनेक्शन नहीं कटेगा और जो भी बिल है सरकार के माध्यम से उसको माफ़ किया जाएगा।